गुड मॉर्निंग। बीकॉम फाइनल। हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सेकंड हेड है जो कि उसमें हमने अभी तक किया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या अभिप्राय है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो एनुअल वैल्यू पर होती हैं। एनुअल वैल्यू से क्या मतलब है, हाउ टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू। घर जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं और जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, और डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे जो है एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको सिचुएशंस बताई और फिर उसके बाद डिडक्शंस बताई कि इसमें गिनी चुनी डिडक्शंस हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपने 30% ऑफ एनुअल वैल्यू देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है जिसके बारे में नहीं भी लिखा हुआ वो बाय लॉ आपको दी जाएगी। और दूसरा जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन में कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन जो है वो सारा कुछ आता है अगर घर बनाने के लिए लोन जो है वो लिया गया है। लोन की जो डिडक्शन है वो ड्यू बेसिस पर मिलती है। जब ड्यू हो जाता है इंटरेस्ट तो उसकी डिडक्शन जो है वो दी जाती है। तो ये सारा जो है हम देख रहे थे, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो है प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण से पूर्व अवधि के ब्याज की गणना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनने से पहले लोन लेना पड़ता है। तो घर कभी साल में बनता है, 2 साल में बनता है, तो उस पीरियड का हम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जब घर ही एग्जिस्टेंस में नहीं आया है तो हम घर का जो लोन का इंटरेस्ट है वो कैसे चार्ज करेंगे। तो जो भी आपका प्रायर टू कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज बनता है उसे हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट लेते हैं कैलकुलेट करके। और जब घर बनकर तैयार होता है उस असेसमेंट से लेकर 5 सालों तक उसकी क्या देते हैं, डिडक्शन जो है वो देते हैं। तो हमने देखना है कि कौन से ईयर में कंप्लीशन हो गई। जिस ईयर कंप्लीशन हो गई उस प्रीवियस ईयर में तो ऑटोमेटिकली आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो 1 अप्रैल 31 से लेकर 31 मार्च तक कोई भी डेट हो सकती है। अगर 31 मार्च को भी मिलता है तो उस साल का इंटरेस्ट तो आपका प्रायर टू कंस्ट्रक्शन पीरियड में नहीं जाएगा बल्कि करंट में जाएगा। तो इसलिए करंट प्लस पिछले जो डिडक्शन है उसे 5 सालों में डिवाइड करके जो है हम ऐड करके उसकी डिडक्शन देते हैं। तो हम ये एग्जाम्पल के द्वारा इलस्ट्रेट करेंगे। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। निम्न सूचना के आधार पर मकान के निर्माण के लिए ऋण के ब्याज की गणना कर निर्माण से पूर्व की अवधि जो है वो ज्ञात कीजिए। On the basis of following information, the duration of pre-construction period for calculating the interest on loan taken to construct the house property. तो assume in all cases the loan is still आउटस्टैंडिंग। सारे केसेस में हमने मानना है कि लोन जो है अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो ध्यान से देखो, एक दो इलस्ट्रेशंस जो है इससे रिलेटेड हम करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में जनरली जो है वो प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज जो है वो दिया हुआ होता है, और हमने ध्यान से देखना है कि वो किस कंप्लीशन डेट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीशन जो है वो कब हुई है। तो देखो, डेट ऑफ लोन टेकन 1 मार्च 2016 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस आपका है 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 जो है 2019 लोन आपने कब लिया है, 1 मार्च 2017। कंप्लीट हुआ है 31, कंप्लीट हुआ है आपका 31 मार्च 2019 को। तो अब जो 19 में कंप्लीट हुआ है उसकी डिडक्शन तो आपको 18-19 के प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी। अब आपका पीरियड कहाँ से रह जाता है, 1 मार्च 2017 टू 31 मार्च 2017 यानी 1 मंथ, और फिर 1 अप्रैल 2017 टू 2018 यानी 12 महीने। कुल का प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने रह जाते हैं, 13 महीने।
तो ध्यान से देखना है, क्योंकि उस साल बनकर तैयार हो गया है 18-19 में, तो इसलिए आपका जो उस साल का इंटरेस्ट है करंट ईयर का, वो तो आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर मेनली देख रहे हैं कि प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज जो है वो क्या होगा, वो 13 महीने का होगा। जितना भी लोन होगा उसके ऊपर हम 13 महीने का ब्याज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट केस है, इसमें आपने आपका लोन कब लिया, लोन कब लिया, 31 जनवरी 2017 18, और डेट ऑफ कंप्लीशन है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। अब 1 अप्रैल देखो, एक दिन से फर्क पड़ जाएगा, उसमें 31 मार्च था। अब ये अप्रैल वाला जो है वो किस में जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। तो हमारा लोन कब से हो जाएगा, 31 जनवरी टू 31 मार्च 2018, यानी कि 3 महीने, और फिर 2018 से 2019 12 महीने, और फिर जो है 31 मार्च, ये 2 महीने बनते हैं, सॉरी 2 महीने, और फिर 18-19 का पूरा साल, और फिर 19-20 का पूरा साल, वो 20-21 में जाएगा, क्योंकि वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। एक दिन से आपका इतना फर्क पड़ जाएगा कि अब लोन कितने मंथ्स का हो जाएगा, 26 मंथ्स का जो है वो हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कंप्लीशन हुआ है 1 अप्रैल को कंप्लीशन हुआ है, तो वो किस में चला जाएगा, असेसमेंट ईयर 2021 में जो है वो चला जाएगा। तो ये 2 केसेस इससे क्लियरिटी के लिए हैं, मैं सारे केसेस करवा रही हूँ। उसके बाद जो आपका लोन है वो 30 सितंबर 2018 को लिया गया, लोन टेकन, और 31 अगस्त 2019 में जो है वो पे किया गया। 30 सितंबर 2018 को जो है वो लिया गया, और अगस्त 2019 में। अब 18-19 में जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसकी डिडक्शन किस में मिल जाएगी, 18-19 में। आपका पीरियड क्या रह गया, प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 सितंबर 2018 टू 31 मार्च 2019 सिर्फ, यानी कितने महीने रह गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी प्लस मार्च। अगस्त में तो बन के ही तैयार हो गया, तो इसलिए वो तो उस फाइनेंशियल ईयर में कवर हो जाएगा, तो असेसमेंट ईयर में, सॉरी। तो ये कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। कितने महीने हुए, 6 मंथ्स। कितने महीनों में कवर अप हो जाएगा, 6 मंथ्स में। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है आपका डी सिचुएशन है, आपने लोन लिया 15 नवंबर 2017 को, और ये क्लियर कब हो गया, घर का बन के कब कंप्लीट हो गया, 1 नवंबर 2019। तो इसका मतलब 15 नवंबर टू 31 मार्च 2018, और 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, और 1 नवंबर को तैयार हुआ है, तो 19-20 में जो है इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। हमें उसके लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, वो करंट ईयर की डिडक्शन होगी। तो प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड ये हुआ। तो देखो आप, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4.5 महीने ये हो गए, प्लस 12 महीने पूरे हो गए, 16.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और इसमें को आप कैलकुलेट करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दोगे, आने वाले 5 सालों में मिलेगा करंट का और प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसको हम जो है डिवाइड कर देंगे और उससे कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो ये मेन जो है वो कैलकुलेशन है। इसी तरह देखो, आपका एग्जाम्पल 2 है, एक्स ने मकान बनाने के लिए
1 जून 2014 को 45,000 रुपये का ऋण 15% ब्याज पर लिया। मकान 20/1/2020 को बनकर तैयार हुआ। ऋण की वापसी की तिथि 30 सितंबर 2017 है। मकान पूरा होने से अवधि का ब्याज की राशि जो है वो गणना कीजिए। अब जो आपने लोन लिया वो कब लिया? 1 जून 2014। 1 जून 2014 लोन कितने का लिया? 45,000 रुपये का। 45,000 रुपये का लोन लिया और कितने परसेंट ब्याज के ऊपर लिया? 15% ब्याज के ऊपर जो है वो आपने लिया। और कंस्ट्रक्शन जो है उस घर की कब कंप्लीट हुई? मकान बनकर 20/1/20 को तैयार हुआ। ऋण की वापसी जो है वो 30/9/2017। ऋण की वापसी से तक लेंगे 30/9/2017। तो फिर 1 जून 2014 टू 31 मार्च 2015 कितने महीने हो गए? आप देखो ध्यान से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो है आपके कितने महीने हो गए? लगभग जो है वो 8 महीने जो है वो हो गए। एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे और फिर 15 टू 16 जो है वो 12 महीने हो गए और फिर 16 टू 17 जो है वो 12 महीने हो गए और फिर उसने जो है लोन वापस ही कर दिया। सारा लोन जो है उसने वापस ही कर दिया। तो उसके लिए जो है आपका कितना और हो जाएगा? 2017 1 अप्रैल 2017 टू 30 सितंबर 2017। ये कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऊपर देखो एक बार 31 मार्च तक कितने हुए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बनते हैं 10 मंथ। सॉरी, ये यहाँ पर बनते हैं 10 मंथ्स। तो आपके कुल मिलाकर कितने हो गए? 40 मंथ्स। तो 40 मंथ्स का हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो 12 से, क्योंकि यहाँ घर लोन की वापसी उसने जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा होने से पहले ही कर दी। तो सारा का सारा किस में आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो कंस्ट्रक्शन खत्म होने पर जो है हमने लोन कैलकुलेट किया प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड और करंट का। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही उसने पेमेंट कर दी, इसलिए सारा का सारा क्या होगा? प्रायर टू कंस्ट्रक्शन पीरियड का। और वो पीरियड कितना बनता है? 40 मंथ्स का। तो वो आपका इंटरेस्ट बनेगा 45,000 इंटू 15% इंटू 40 महीने 22,500। और इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। 22,500 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपका 4,4500 रुपये। हर साल जो है इसकी क्या मिलेगी? डिडक्शन जो है वो मिलेगी। मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर होना चाहिए। थर्ड जो इलस्ट्रेशन है, एक 8th इलस्ट्रेशन, ये बहुत टिपिकल है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो कब पूरी हुई। और अगर हमने सारा लोन कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले पूरा कर दिया है तो सारा का सारा प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। आपका 1 जून से 2014 से 31 मार्च 2015 तक 10 महीने, पूरा 15-16 का साल 12 महीने, पूरा 16-17 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 12 महीने, और 1 अप्रैल 2017 टू 30 सितंबर 2017। यहाँ पर उस साल में नहीं मिलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो 40 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। और 40 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आएगा उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने
डिडक्शन जो है वो दे देनी है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चारों कंडीशंस आपको बता दी मैंने कि अगर घर में अनरियलाइज रेंट भी नहीं है और घर वेकेंट भी नहीं रहता तो वही फार्मूला, फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से जो ज़्यादा है और फिर एक्चुअल रेंट में जो दोनों में से ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड रेंट है तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से जो ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे जो दोनों में से कम है, और जो एक्चुअल रेंट है जो दोनों में से ज़्यादा है। और फिर अगर घर कभी भी खाली रहता है तो इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि आपने सिर्फ वहाँ पर एक्चुअल रेंट लेना है अगर घर खाली रहता है किसी भी कंडीशन पे। और अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन तब मिलेगी अगर वो रूल 4 की कंडीशंस को पूरा करता है। वो मैंने आपको बताया कि टेनेंसी एक्चुअल होनी चाहिए और कोई प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं होनी चाहिए और उसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया हो। और जनरली तो 99% अगर क्वेश्चंस आप करते हो तो उसमें दिया हुआ होता है कि रूल 4 की कंडीशन को वो क्या करता है, पूरा जो है वो करता है। तो ये सारी बातें जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है वो शुरू करवा रही हूँ। 9th इलस्ट्रेशन है, Shri Sharda Prasad has a house property let out for residential purposes. The following are the details of property let out. Municipal rental value 8500 per month, actual rent 900 per month, rent payable under Rent Control Act 8500 per month, the rent payable for a similar house 900 per month. He has paid 15% municipal valuation as local taxes of 2% valuation as health, तो 17% टोटल हो गया जो आपने दिया। द कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिगेन इन सितंबर 2014 एंड completed in February 2017. He borrowed the loan for the construction of the house for which he had paid interest 2 lakh up to the 31st March 2015 and 15,000 paid during the previous year. जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है इसमें उसने प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज आपको दे ही दिया कि 2016 तक जो है वो उसने कितना चुकाया है, 2 लाख रुपए जो है वो चुकाया है। और करंट ईयर में उसने 50,000 जो है वो चुकाया है। और प्रीमियम से हमें कोई फ़र्क फायर इंश्योरेंस प्रीमियम से नहीं पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकालनी होगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, 8500 इंटू 12 0 6 1,02,000। और उसके बाद जो है आपका स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, देय किराया, फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो दी हुई है। फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है, 9,000 इंटू 12 1,08,000। और फिर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट भी आपका स्टैंडर्ड रेंट भी आपका किस में आता है, फेयर रेंटल दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आपका एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल रेंट जो है वो 9,000 है, वो भी 9,000 है। 9,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,08,000। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू जो दोनों में से ज़्यादा होगा, 1,08,000। और फिर स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों में से जो कम होगा यानी 1,02,000। और फिर एक्चुअल रेंट और ये वाला जो रेंट है उसमें से जो दोनों में से ज़्यादा होगा यानी 1,08,000। कितना हो गया, 1,08,000। कितना हो गया, 1,08,000। और हमने जो आपका पे करना है म्युनिसिपल टैक्स वो 15% प्लस 2% है यानी 17% है। 17% जो है वो किसका हुआ, 1,02,000 का। 1,02,000 का 17%, 1,02,000 का 17%, यह आपका आ जाएगा 17,340। 17,340 कैलकुलेट करोगे 6,9,660। कितना हो गया, 9,660। ठीक है, कितना हो गया, 9,660। 9,660। अब ये जो 9,660 आया है इसमें से हमने क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ये मैंने आपको बताया देनी ही देनी है हमने, चाहे इसके बारे में आपको लिखा गया है या नहीं। 27,198। और उसके बाद जो है प्रायर टू प्रीवियस ईयर का ब्याज 50,000
और प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज जो है वो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5। इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको कि प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज कितना है, 40,000। तो ये हमने सारे तीनों जो हैं वो लेस कर देने हैं, 1,17,198। तो आपकी जो है वो माइनस में चली जाएगी, ये किसी और हेड में क्या है एडजस्ट हो जाएगी, 26,538। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकती है, ऋणात्मक जो है वो हो सकती है। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 90,660 का 30%, 50,000। और जो आपका रेंट प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें दिया हुआ है 2 लाख रुपया, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक इस साल दिया है, फिर आगे आने वाले 4 सालों में देंगे। और इसी तरह म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,02,000 है, उसका 17%, 15% प्लस 2% जो है वो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, वो हमने लेस किए 17,340। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको आने चाहिए। तो ये मैं एक एक इलास्ट्रेशन जो है आपको करवा रही हूँ, एक छोड़ी है, वो बहुत टिपिकल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और ऐसा जो है आपने ध्यान से देखना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज है उसको आपने ध्यान से कैलकुलेट करना है जब कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है। जिस साल भी, चाहे मिड में, चाहे 1 अप्रैल को ही कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो उस साल, या 31 मार्च को पूरी हो जाएगी तो उस साल जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी उस असेसमेंट ईयर में, उसके प्रीवियस ईयर में। और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो उससे पहले का पीरियड है वो आपने लेना है, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने डिवाइड कर देना है। करंट ईयर का इंटरेस्ट और प्लस जो आपने 5 सालों में डिवाइड किया है वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने देनी है, और जो बाकी मैंने बताया था कि मेन तो यही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इंटरेस्ट ऑन लोन की। और ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात ये है वो ये क्या हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, यानी इसमें लॉस हो सकता है। और बाद में बताऊंगी कि इस लॉस को बाद में क्या किया जा सकता है, सेट ऑफ जो है वो किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे हमारा कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा। नेगेटिव इनकम है, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगी और उसके ऊपर हमें जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। गुड बाय। ये है एक पूरा पॉइंट प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अब नेक्स्ट जो है मैं फिर